लॉर्ड कृष्णा नमन डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आप लोग बोर्ड पे देखिएगा, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। ठीक है, ये हमारे पास एक कर्व लिखा हुआ है और इसके बाद एंड द लाइंस। ठीक है, फर्स्ट लाइन हमें x = 1, x = 4, x एक्सिस एंड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इन सभी कंडीशन की हेल्प से जो भी हमारे पास कर्व बनेगा उस कर्व का हमें क्या निकालना है, एरिया कैलकुलेट करना है। तो अब देखो इस चीज़ को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट बात को सुनना, हमारे पास क्या दे रखा है, ये y² = 4x। ओके, एंड हमारे पास जो लाइन्स हैं वो हमें क्या दे रखी हैं, x = 1 एंड x = 4। ओके, और इसके बाद आप सुनो, सबसे पहले ये चीज़ पता करेंगे एक्चुअल में ये शो क्या कर रहा है। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने कुछ कंसेप्ट सिखाए, जैसे पैराबोला बताया था, एलिप्स बताया था। तो उसी में सबसे पहले आपको ये पहचानना पड़ेगा ये एक्चुअल में है क्या। तो आप लोग बताइएगा एक्चुअल में है क्या ये। तो वैसे मैंने क्या बताया था, यहाँ पे y की पावर है 2, x की पावर 1। तो सिंपल सा लॉजिक ये था, अगर किसी एक की पावर 2 और किसी एक पे पावर 1 हो तो वो हमेशा एक्चुअल में क्या होता है, पैराबोला। तो अब यहाँ से ये तो क्लियर हो रहा है कि ये अपने पास क्या है, पैराबोला। ठीक है भाई, अब ये पैराबोला तो है, बट मैंने तो 4 बताए थे। अब ये पैराबोला किस साइड बनेगा, मतलब किस क्वाड्रेंट में बनेगा। तो सिंपल सा, जिसकी पावर कम, तो पावर किसकी कम है, x की पावर। मीन्स ये जो पैराबोला है वो x एक्सिस का अलॉन्ग बनेगा। अब ये जो पूरी की पूरी वैल्यू वो कैसे अपने पास है, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला जो पैराबोला बनेगा वो x एक्सिस के अलॉन्ग, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब पैराबोला कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये पैराबोला हमारे पास बन गया। ठीक है, ये ओरिजिन होता है, ये यहाँ पे इस तरीके से अपने पास हम लोग एरोस को ड्रॉ कर देंगे और ये ओरिजिन हो गया। अब x = 1 की लाइन, जैसे आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में सीखा होगा कि लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं। तो ये जो लाइन है ये एक्चुअली में किसकी लाइन है, x = 1 की लाइन है। इसके बाद नेक्स्ट अपने पास क्या लिखा हुआ है, x = 4। तो ये लाइन है, ये अपने पास कितनी है, x = 4 की लाइन। क्लियर है। तो देखो हम लोगों ने इसका यूज़ कर लिया, x = 1, x = 4। अब क्या बचा हुआ है, x एक्सिस। जैसा आप लोगों को ये तो अच्छे से पता होगा कि ये जो लाइन है x एक्सिस की है और ये लाइन किसकी है, y एक्सिस की। मतलब x एक्सिस होना चाहिए और कहाँ चाहिए हम लोगों को, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये अपना कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब कि हमें इतने इस क्वाड्रेंट में रहना है। तो रीजन कौन सा अपने पास बनना है एक्चुअल में, इस तरीके से ये वाला रीजन बनना है। देखो ये वाला रीजन जो मैंने शेड किया ना, ये बना हुआ। ठीक है, जैसे मैंने इसको नेम कर दिया यहाँ पे ABCD। ठीक है, तो हमें करना क्या एक्चुअल में, इन सभी कंडीशन से जो भी रीजन बाउंड होगा, तो कौन सा रीजन बाउंड हुआ, ये वाला। ठीक है, देखो इसमें x = 1 की भी लाइन आ गई, 4 की भी लाइन आ गई, पैराबोला भी यूज़ हो रहा है, x एक्सिस भी हो रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितनी कंडीशंस यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो इन सभी कंडीशन की हेल्प से हमने ये डायग्राम बना लिया। तो ये जो मैंने शेड किया एक्चुअल में हमें यही एरिया निकालना है। तो अब हमें देखो सबसे पहला काम करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे हमें एक स्ट्रिप लेनी पड़ेगी। अब देखो बात को सुनना, यहाँ पे ये जो x एक्सिस से बाउंड कर रहा है, तो अब हमें जो स्ट्रिप लेनी है वो हमें कैसे लेनी पड़ेगी, इस तरीके से ये एक स्ट्रिप ले लेंगे हम लोग। ठीक है, अब ये स्ट्रिप एक्चुअल में ये इस तरीके से रहेगी, इसको आप इस तरीके से हाईलाइट कर दीजिएगा। अब ये स्ट्रिप जो कहाँ से चलना शुरू होगी, इस वाले पॉइंट से चलना शुरू होगी और कहाँ तक जाएगी, इस तरीके से यहाँ तक जाएगी। तो अब सिंपल सा लॉजिक हम लोग देखो लिखेंगे यहाँ पे क्या, रिक्वायर्ड एरिया। ओके, हम लोग लैंग्वेज से बचेंगे, सीधा लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया = इंटीग्रेशन। ओके, यहाँ पे हम लोग देखो इसमें क्या लिखेंगे, dx। ठीक है, क्योंकि इस बार जो स्ट्रिप की ये थिकनेस वो अपने पास कितनी है, dx। अब बताए थे अगर यहाँ पे dx है तो आपको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, y। अब बात को सुनो, हमारी स्ट्रिप चलना कहाँ शुरू होगी, 1 से लेके कहाँ तक गई, 4। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, 1 से लेके 4 तक। ओके, अब ये देखो ऊपर किस कर्व पे चल रही, इस वाले कर्व, और इस कर्व की क्वेश्चन अभी क्या लिखी थी, y² = 4x। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे। जैसा कि हमें यहाँ पे दे रखा है y² = 4x, y = कितना आ जाएगा, 2√x। तो अब हम लोग यहाँ रखेंगे वैल्यू, तो 1 से 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 इंटीग्रेशन के बाहर √x, और ये अपने पास आ जाएगा dx। जैसा आप लोगों को पता होगा कि रूट का मतलब पावर 1/2 होता है, और आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में सीखा है कि x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, x की पावर n+1/n+1 और +c। ये हमारे पास इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन में सीखा होगा 2 टाइप के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। तो अभी हम लोग डेफिनेट का यूज़ कर रहे हैं।
2 लिखा रहेगा, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 और लिमिट अपने पास कितनी आ जाएगी 1 से 4। अब ये 3/2 तो कांस्टेंट है, इसको हम लोग ब्रैकेट से बाहर निकाल लेंगे तो ये 2/3 हो जाएगा ऊपर जाके, तो कितना आ जाएगा 2 × 2/3, लिमिट रखेंगे पहले अपर लिमिट, तो पहले 4 की पावर 3/2 माइनस, अब रखेंगे 1 तो यहाँ हो जाएगा 1 की पावर 3/2। अब सॉल्विंग करेंगे 2 × 2 = 4, तो यहाँ तो अपने पास हो जाएगा 4/3। ओके, जब इसको सॉल्व करेंगे 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3/2 माइनस 1 की पावर से कितनी, आंसर कितना रहेगा 1। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8, और 8 - 1 कितना बचेगा 7, और 7 × 4 = 28/3 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया हमेशा किसी ना किसी स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमें यहाँ पे यूनिट पता नहीं, इसलिए हम क्या लिख देंगे यहाँ पे स्क्वायर यूनिट। इसी तरीके से आगे के क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करेंगे और मुझे अभी सेंड करेंगे। थैंक यू।